मोमेंट ऑफ इनर्शिया आइनेस किस किस पॉइंट पे डिपेंड करते, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? सर मास पे डिपेंड करता है। हाँ, और साइज मतलब उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। हाँ, और शेप और साइज पे भी डिपेंड करता है। हाँ, और एक मास पे। मास तो पहले ही बोल दिए, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। Okay. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, जैसे ये लास्ट वाला है, मास ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मतलब ये हुआ कि सपोज करो अंडा खाते हो आइनेस? नहीं सर। शाकाहारी हो। मान लो ये एग है, और एक ये एग का दो शेप होता है ना, एक बॉइल्ड एग होता है और एक रॉ एग है, मतलब कच्चा है, भीतर में लिक्विड है इसके। दोनों का मास सेम है, दोनों का शेप साइज भी सेम है, और दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन भी सेम है। दोनों का मास सेम, दोनों का शेप साइज सेम, दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम। अगर हम इसको घुमाते हैं तो क्या दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रहेगी या अलग अलग रहेगा? वेदांत तुम बताओ। सर अगर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है तो डिफरेंट हो जाएगा। नहीं, बस यही सिंपल है। बॉइल्ड एग में क्या होता है ना कि वो वो सॉलिडिफाइड हो जाता है, और रॉ एग मतलब कच्चा अंडा में भीतर लिक्विड रहता है। दोनों को हम नचा रहे हैं, तो सेम है। लग रहा है ना सेम रहेगा, लेकिन दोनों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होते हैं। क्योंकि जब ये नाचता है तो लिक्विड वाले फॉर्म में क्या होते हैं कि मोस्ट ऑफ द लिक्विड के जो हेवियर पार्ट हैं वो ज्यादा दूर में चले जाते हैं, और इसके मास के पार्टिकल सभी इंटैक्ट रहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज हो जाता है, और इस तरह इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होती है इससे। दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होती है। हालांकि दोनों का मास सेम है, शेप साइज सेम है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी सेम है, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास डिफरेंट होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया। चलिए आगे हम बात करते हैं। अभी हम कुछ बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया शेयर करेंगे, और ये सारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखनी है, और जो भी हम बॉडी लेंगे वो यूनिफॉर्म लेंगे, चाहे लिखें या ना। यूनिफॉर्म रॉड, आइनेस बताओ, यूनिफॉर्म रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलते हो? यूनिफॉर्म रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 2। सर किस एक्सिस के अबाउट? हाँ, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। किसी भी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने बोला था शायद आपको कि जब भी किसी के साथ मोमेंट वाली टर्म लग जाए या एंगुलर टाइप का वर्ड लग जाए, है ना, ये हमेशा किसी न किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही डिफाइंड हो। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ मास, ये हमेशा किसी न किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो मान लेते हैं कि एक रॉड है, इसका मास m है और लेंथ l है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है पासिंग थ्रू द मिडिल पॉइंट परपेंडिकुलर टू द लेंथ। अब बताओ आइनस, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर याद है तो बोलो, नहीं तो कोई घबराना नहीं। एंड पॉइंट्स में ml स्क्वायर बाय 12 होता है। इस एक्सिस के अबाउट, जो मैंने अभी एक्सिस दिखाया है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 12 नहीं याद है? एक सेकंड से
कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। इस ML एक्सिस square- के अबाउट होता है ml²/12। ठीक है, ये वाली एक्सिस के अबाउट याद रखना। हालांकि रॉड के दोनों एक्सिस याद रखनी, एक एंड वाली एक्सिस को भी याद। ml²/3 passing through the end and perpendicular to the length of the rod. इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। ml²/3। ठीक है, और ये कैसे आता है, ये सब हम इंटीग्रेशन कर लाते हैं। लेकिन अब आपके इंटीग्रेशन के पार्ट सिलेबस से हट गए हैं, आपको डायरेक्ट यूज करना है कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतनी होगी, आप यूज कर। अगर मान लीजिए कि रॉड थोड़ा सा इंक्लाइंड है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, नाउ दिस इज द रॉड, ऑफ कोर्स मास m, लेंथ l, and this is the axis of rotation passing through the middle point, और ये एंगल थीटा है। तो बताइए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? वेदांग याद है? ml²sin²θ/12 ml²/12 into sin²θ, और इस एक्सिस के अबाउट भी वही ml²/3 sin²θ। ये याद रखना है। तीसरा ये यूनिफॉर्म रॉड के बाद यूनिफॉर्म रिंग। हालांकि दुनिया में बहुत सारे बॉडी और सबकी अलग अलग शेप साइज होने के कारण उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगी, तो हम सब याद नहीं रखते। हम सिर्फ उसी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखते हैं जो मेरे सिलेबस में बॉडी यूज होते हैं। तो वो कुछ चुनिंदे बॉडी हैं, बस उतना ही का याद रखना है, इसलिए परेशान। यूनिफॉर्म रॉड है, सॉरी रिंग है, दिस इज द रिंग, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्या बोलेंगे? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को बोलेंगे पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। रिंग का मास m है और इसका रेडियस r। बताइए इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। mr²। यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क, ये डिस्क है। पार्टिकल का तो बताया ही नहीं। मास m है, रेडियस r है। इस एक्सिस को फिर वही बोलेंगे पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, प्लेन ऑफ द डिस्क। Recording in progress. बोलिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 mr²/2। mr²/2। सबसे पहले पार्टिकल का बताना था, यानी कि हम यहाँ बता रहे हैं। पार्टिकल सपोज करो ये एक पार्टिकल है, मास m है,
और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोली AB के अबाउट। तो पार्टिकल की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है दैट इज इक्वल टू पार्टिकल का मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये फॉर्मूला, मतलब कि पार्टिकल से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये भी दूरी जो आएगा दैट इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर। चलिए अब इधर आ जाइए। प्लेन लेमिनर, यूनिफॉर्म प्लेन लेमिनर, लेमिना मतलब प्लेट हो गया जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है। ये इसकी लेंथ L है और चौड़ाई B है, मास M। तो आप बताइए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलेंगे? पासिंग थ्रू द मिडिल पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। बोलो वेदांत। mn square by 12 L स्क्वायर बाई 12। इस एक्सिस के अबाउट mb square by 12 m b स्क्वायर बाई 12, m b स्क्वायर बाई 12। अब आ जाइए 3 डायमेंशन सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर है ये। इधर खाली है, रेडियस r है, मास m है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोली। mr square एक्चुअली में जब आप इस एक्सिस के बाद पूछा जाए तो आप यहां से अगर खड़ा होके देखो तो आपको ये एक प्रकार का रिंग लगेगा, रिंग। तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगी m r स्क्वायर। मान लेते हैं इस डिस्क की, ये सिलेंडर की लेंथ है, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या बोलेंगे? mn square by 2 इस एक्सिस के बाद पहले तो हम इसको रॉड के रूप में ले लेंगे और होगा m l स्क्वायर बाई 12 प्लस, और जो इसके इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया उसका हाफ, दैट इज m r स्क्वायर बाई 2। ये इंटीग्रेट करके जब निकालते हैं तो ये वैल्यू हमें आता है। सॉलिड सिलेंडर, और ये सभी यूनिफॉर्म है। अगर यही सिलेंडर सॉलिड हुआ, भीतर में मास भरे हुए हो, यूनिफॉर्मली मास भरे हुए हो, रेडियस r है, लेंथ l है,
बताइए इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? mr²/2। mr स्क्वायर बाई 2, क्योंकि जब आप इसको इधर से देखोगे तो ये आपको एक डिस्क नजर आए। डिस्क की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो आपको आएगा mr स्क्वायर। और इस एक्सिस के अबाउट क्या होना चाहिए बताओ? सर ml²/12 प्लस mr²/4। 4 mr स्क्वायर बाई स्क्वायर। ठीक है, यहीं पे ले लेते हैं। हॉलो स्फेयर, ये हॉलो स्फेयर, स्फेयर हॉलो, भीतर में खाली है, फुटबॉल टाइप, मास m है, रेडियस r। बताइए इसकी क्या होनी चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया? याद है तो बोलो। माइनस याद है 2/3 mr स्क्वायर। ठीक है एनएस, 2/3 mr स्क्वायर। ओके सर। वेदांत तुम क्यों भूल गए थे? सर स्फीयर और कोन का सर याद नहीं है मुझे। कौन को तो करना ही नहीं है, आज तक कौन वाला आया नहीं है, ये स्फीयर को याद रखना। सॉलिड, भीतर में मास बढ़ा हुआ है, हम सब निकाल सकते हैं बाय प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए बताइए इसका। मास m है, रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 मास। ठीक है, तो ये सारे जो बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिए हैं, आप इसको एज इट इज इसी रूप में याद रखना। और तुम गौर करोगे तो मैंने जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करने दिया है वो सब के सब देखोगे तो ये सब के सब उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। These are passing through the center of mass. We are passing through the center of mass, passing through the center of mass, passing through the center of mass. यहाँ भी passing through the center of mass, passing through the center of mass, center of mass, center of mass. ठीक है, तो इसको बोलते हैं की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एक ही बॉडी की अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होते हैं। और अब अगर हमें किसी भी बॉडी की अगर किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत हो तो हमें ये वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना का जरूरत पड़ता है, जिसकी सहायता से हम बाकी और भी किसी एक्सिस के अबाउट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। और इसको निकालने के लिए मेरे पास थ्योरम्स है, थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थ्योरम्स का क्या काम है? इट इज यूज्ड टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a body about an another axis of rotation which is unknown.
जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई दूसरा है, जिसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं जानते हैं, आप इस थ्योरम को यूज करके उस एक्सिस के अबाउट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। मेरे पास इस तरह के दो थ्योरम है। एक को कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस थ्योरम को हम किसी भी बॉडी में लागू कर सकते हैं। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी। ये सभी तरह के बॉडी में काम करेंगे। ऑल टाइप्स ऑफ बॉडीज मतलब 1D, 2D, 3D। 1D मतलब रॉड, रिंग, रॉड। 2D मतलब रिंग, डिस्क, प्लेन, लेमिना। 3D मतलब स्फीयर, सिलेंडर। इस सब में हम ये थ्योरम को लगा सकते हैं। ये थ्योरम का क्या कहना है, जैसे मान लो कोई भी एक बॉडी है, तो कोई भी एक बॉडी 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये कोई भी एक तरह का बॉडी है, और आपको एक किसी एक्सिस के अबाउट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। जैसे मान लो कि इसमें आप इस एक्सिस के अबाउट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और ये इस एक्सिस के अबाउट की आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, जो सीजी से पास कर रहा है। जो सीजी से पास कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं। और क्या जानते हो? सपोज करो आई सी जी, इसके अबाउट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं। और आपको इसी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट निकालनी है, जैसे इस एक्सिस के अबाउट निकालनी, या आपको इसी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालनी। वो एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। मान लेते हैं कि ये जो बॉडी, ये जो एक्सिस है ए बी, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, या आपको चाहिए सी डी के अबाउट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी क्या होता है? तो फॉर्मूला है इसका, ये जो थ्योरम है इसका, कि जो सीजी के अबाउट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होगा प्लस बॉडी की मास m, और ये एक्सिस जो ए बी जिसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, वो सीजी वाले एक्सिस से कितनी दूरी पर है। सपोज ये दूरी है x, ये हो जाएगा m इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर आपको सी डी के अबाउट निकालनी है, अबाउट सी डी, तो सी जी के अबाउट की जितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस यहां से ये दूरी कितनी दूरी पर, देखो m इंटू वाई। तो आप इस थ्योरम को यूज करके सीजी के अबाउट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखने पर अब आप इसी बॉडी की किसी और दूसरे एक्सिस के अबाउट जो सीजी से पैरेलल है के अबाउट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल। जैसे मान लीजिए कि आपका एक ये रॉड है, और आप सीजी के अबाउट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं। कितना जानते हैं? m²/12। और आपको इस एक्सिस के अबाउट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। ये वाली एंड से पास होता हुआ दूरी कितना हो गया? L/2। तो ए बी के अबाउट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होंगे? अबाउट ए बी हो जाएगा mL²/12 एंड प्लस m इंटू L/2 होल स्क्वायर। जो दूरी है
ये जो डिस्टेंस, और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा ml²/3। इसी तरह अगर आपको कोई एक और दूसरा एक्सिस पूछा जाए इसी रॉड की, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट जो L/4 दूरी पर है, जिसको हम अगर CD बोले, तो इसके अबाउट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल सकते हो CD के अबाउट क्या होगा। ml²/12 तो होगा ही जो CG से पास हो रहा, और जो वहां से m × L/4। इसको सिंप्लीफाई कर लो, देख लो क्या आता है। दैट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड passing through this point perpendicular to the plane of the, this is the parallel axis theorem। कोई भी बॉडी में आप ये लगा सकते, जैसे मान लो कि आपका ये एक डिस्क है, दिस इज अ डिस्क, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं mr²/2। तो बताइए इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? 3/2 mr²/2। इस एक्सिस को कहेंगे, this is an axis as a tangent and perpendicular to the plane of the disk, as a tangent and perpendicular to the plane of the disk। फॉर्मूला वही रहेगा, mr²/2 जो CG से पास हुआ, एंड प्लस m × ये वाली जो दूरी है r, 3mr²/2। इसी तरह आप कोई भी दूसरा एक्सिस ले सकते हैं और उसके अबाउट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, ये एक्सिस के अबाउट की आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल अपने सुविधा से। मान लीजिए यहां से ये दूरी x है, तो इसके अबाउट की क्या होगी? थ्योरम यही रहे। अब कभी कभी क्या होगा कि CD के अबाउट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा और CG के अबाउट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की, तो हम इसी तरह निकालें mr²/2 प्लस m × x। ठीक है, इसी को कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दूसरा थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो होता है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लेन लेमिना। प्लेन लेमिना मतलब 2D बॉडीज। प्लेन लेमिना मतलब 2D बॉडी, मतलब कि नॉट फॉर 3D ना। स्फीयर में, सिलेंडर में ये हम यूज नहीं कर सकते। स्फीयर में, सिलेंडर में ये हम यूज नहीं करते। और ये थ्योरम में मान लो कि कोई एक प्लेन लेमिना है, कोई भी शेप साइज का मैंने लिया एक प्लेन लेमिना, ये थ्योरम का कहना है कि CG से पास होना इस केस में जरूरी नहीं। मान लिया जाए कि कोई एक ये एक्सिस है, ये एक्सिस,
और इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब कि ये जो बॉडी है वो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स। इस एक्सिस के अबाउट ये एक एक्सिस है उसी बॉडी की, इस एक्सिस के अबाउट मतलब बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई वाई। आई वाई ये दोनों एक्सिस क्या हो गए, प्लेन में हो गए। आई एक्स और आई वाई जो एक्सिस है, ये जो आपका एक्स एक्सिस है और ये जो वाई एक्सिस है, ये दोनों के दोनों एक्सिस इसी बॉडी के प्लेन में है। और एक तीसरा एक्सिस है जो प्लेन के परपेंडिकुलर, तीसरा एक्सिस है वो प्लेन के परपेंडिकुलर में है। दिस इज जेड एक्सिस, आई जेड। ये एक्सिस कैसा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी। बॉडी जो भी है लेमिना वाला, उसके ये एक्सिस क्या है, लाई इन प्लेन ऑफ बॉडी। ये भी है लाई इन प्लेन ऑफ बॉडी, बॉडी के प्लेन में है। तो ये थ्योरम का कहना है कि आई जेड जो परपेंडिकुलर वाला है ये बराबर होगा आई एक्स प्लस आई एक्स प्लस आई। ठीक है, आई एक्स प्लस आई। आइलेस कुछ लिखे हो क्या? यस सर, वीडियो नहीं ऑन कर पा रहा मैं, क्योंकि जैसे जब वीडियो ऑन करो तो अपने अपने क्लास लिप हो जा रहा है। ठीक है ठीक है, तुम ऑफ रखो, बार बार तुम कनेक्ट याद रखिए, ये जो प्लेन वाले दोनों एक्सिस के अबाउट की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका सम परपेंडिकुलर के एक्सिस के अबाउट के बराबर। और ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक्स वाई जेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जेड जो परपेंडिकुलर वाला है वो एक्स और वाई जो दोनों प्लेन में लाई करने वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उन दोनों के सम के बराबर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर। दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस। इसको लगाकर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल। इसका हम एप्लीकेशन अभी सिखाते हैं। तो आइए हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ। जैसे कोई भी एक रिजिड बॉडी है ऑफ एनी रिजिड बॉडी, कोई भी रिजिड बॉडी की अगर मोमेंट ऑफ, जैसे मान लो कि कोई आपका एक ये रिजिड बॉडी है, कोई भी एक रिजिड बॉडी है और इस बॉडी की 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन जैसा भी बॉडी है, और आप इस एक्सिस के अबाउट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहते हैं, ये एक्सिस के अबाउट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी चाहते हैं। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि आप एज्यूम करो कि ये रिजिड बॉडी जो है लाखों करोड़ों पार्टिकल से मिलकर बने हैं। आपको पता है ये पार्टिकल एक हुआ जिसका मास m1, एक पार्टिकल यहाँ है जिसका मास m2, एक पार्टिकल यहाँ है जिसका मास m3, यहाँ है मास m4। एक
एक यहाँ है मास m5। इस तरह से आप लाखों करोड़ों पार्टिकल एज्यूम कर सकते हो, और हर एक पार्टिकल की ये जो बॉडी है उसके भीतर जितने पार्टिकल्स हैं, सब पार्टिकल की अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के जोड़ दोगे तो इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। जैसे इस पार्टिकल की बताओ, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एवरी पार्टिकल about given axis of rotation, about given axis। जो भी एक्सिस आपको दिया हो, जैसे ये एक्सिस दिया हुआ है m1 की, मान लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई r1, पार्टिकल का तो जानते ही है, हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर। m2 का हो गया ये, मान लो दूरी है r2, m2 इंटू r2 स्क्वायर। इसी तरह से m3 इंटू r3 स्क्वायर, m4 r4 स्क्वायर, m5 r5 स्क्वायर, और ये डैश डैश, जिसको आप इस तरह से समेशन m r स्क्वायर या m i r i का वैल्यू हम 1 से लेके जितने भी है 1,00,000 सबको सम कर देंगे तो आपको इस रिजिड बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन कुछ एक बॉडी को छोड़ दिया जाए तो क्या प्रैक्टिकली ये एप्लीकेशन करना संभव है? निदान नहीं, सब पार्टिकल पता लगाना और फिर उसके बाद उसकी डिस्टेंस पता लगाना और फिर इसको ऐड करना। कुछ एक बॉडी है जिसका आप कर सकते हैं, जैसे कि रिंग है, रिंग जिसके हर एक पार्टिकल जो भी है वो सब के सब r दूरी पे है, नहीं सबकी दूरी बराबर है रिंग के। लेकिन अगर कोई दूसरा है जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहां आप नहीं निकाल सकते। लेकिन ये फॉर्मूला आपको एक गाइड करेगा कि किसकी डिस्ट्रीब्यूशन के चेंज हो जाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगी या कम। अगर हेवियर मास दूर में है तो उस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगी, है ना। लाइटर मास दूर में है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। समझ आ रहा है? तो ये एक आपको आइडिया देता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी कम या किसकी ज्यादा हो। वैसे इस सम को करने का मेरे पास एक मैथमेटिक्स में तरीका है, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। एक छोटा सा हम एलिमेंट लेते हैं, एक छोटा सा हम इस बॉडी की एलिमेंट लेते हैं जिसका मास बोलते हैं dm, दूरी को कुछ r ले लेते हैं और इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल का निकाल के, वो जो छोटा सा एलिमेंट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के इंटीग्रेट कर देते हैं विथ अ प्रॉपर लिमिट। तो आप ये करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं। तो ये किए। दूसरा, if mass distribution about axis of rotation are same, then moment of inertia will be same of a given body. Moment of inertia. मतलब हम इसमें ये बोलना चाहते हैं कि सपोज करो ये तुम्हारे पास एक डिस्क है, ये सामने से रखा हुआ एक डिस्क, ये सामने से रखा हुआ एक डिस्क है, यहाँ इसका सेंटर है, डिस्क का रेडियस r है। अब देखो तो ये जो डिस्क मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका बताया है आगे, ये वाला, इस एक्सिस को पढ़ो तो क्या बोलोगे? इस एक्सिस को
ये जो एक्सिस है इसको पढ़ो, क्या बोलोगे? passing through the center perpendicular to the plane. अभी यहाँ पर ऐसे डिस्क रखे हैं गोल सामने, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस केस में कैसा हो जाएगा? ऐसा पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाला एक्सिस इस डिस्क में कैसा होगा बताओ? स्क्रीन के अंदर इनवर्ट हो जाएगा, सेंटर से पास होता है इनवर्ट। ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या वो एक्सिस ये वाला है? नहीं सर, नहीं है, नहीं। लेकिन ये एक एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? पासिंग एज ए डायामीटर बोलेंगे ना, पासिंग एज ए डायामीटर। अब आप इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी को थोड़ा ऑब्जर्व करो तो क्या दिख रहा है? आधा डिस्क ऊपर है और आधा डिस्क नीचे। आधा डिस्क ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूशन में है और आधा डिस्क नीचे मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम ये एक्सिस को ड्रॉ करें, ये वाला एक्सिस, तो देखो तो क्या इस एक्सिस के अबाउट भी मास डिस्ट्रीब्यूशन वही है इस डिस्क की? यस सर। आधा डिस्क राइट साइड है, आधा डिस्क लेफ्ट साइड। मतलब कहने का कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट भी होगा, और वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट भी होगा। इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही हो। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। मास डिस्ट्रीब्यूशन तीसरी एक्सिस तो अंदर चली गई तो अंदर नहीं गई है, अंदर नहीं गई। ये भी एज ए डायामीटर ही है, ये भी डायामीटर अंदर नहीं गई, ये इंक्लाइंड है एज ए डायामीटर, ये अंदर नहीं गई है। अंदर वाली एक्सिस तो ऐसा होगा, ऐसा ये अंदर नहीं गई। ये भी डायामीटर पास हो रहा है, ये भी डायामीटर पास। बस मैंने थोड़ा सा इंक्लाइन करके दिखाया है। ये इसके साथ एंगल थीटा है, थीटा का मान 90 नहीं है, समझ में आ रहा है? यस सर। अगर हम आपसे पूछें कि यही डिस्क हम अगर लेते हैं, सेम डिस्क अगर हम लेते हैं, इसकी है, डिस्क की है, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपकी आई, और इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, और इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास हो रहा है और अंदर की तरफ जा रहा है, जिसको हम आई जेड कह सकते हैं, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी पढ़े हम लोग? mr²/2 यही पढ़े है ना, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यस सर। और ये हुआ आई एक्स जो की वैल्यू है आई, ये हुआ आई वाई जो की वैल्यू है आई। तो क्या हम यहाँ आई प्लस आई इज इक्वल टू mr²/2 बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर थ्योरम लगाया। यस सर। प्लेन वाली जो एक्सिस है उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम उसके परपेंडिकुलर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आएंगी भाई? mr²/4। इस तरह से हम ये वाला जो प्रिंसिपल है यूज करके मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम देख लेंगे तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल कर लेंगे, और फिर परपेंडिकुलर थ्योरम यूज करके उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया
तीसरा बहुत तेज है, तेरा बहुत जरूरत नहीं है। इनसाइड का नॉलेज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कंबाइंड ये बॉडी, मतलब मारो नहीं दी बस सब सीधा कंबाइंड अगर बॉडीज है या कंपोजिट बॉडीज है, कंपोजिट बॉडीज बराबर क्या होगा, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच बॉडीज अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये सब कैलकुलेशन में हम लोग यूज करेंगे, ये सब के सब प्रिंसिपल हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने में यूज करेंगे। जैसे कहने का मतलब यहाँ ये है, सपोज करो ये आपका ये 4 स्फीयर्स है, क्या है, 4 स्फीयर्स है। और चारों जो है रिजिडली कनेक्टेड है एक दूसरे से, और हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं। ठीक है, कैसे निकाले, चारों बंधे हुए हैं तू रॉड के बता और इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं। सबका मास इक्वल है, सबका रेडियस भी इक्वल है, फिर वो निकालिए। ठीक, सबका रेडियस आ रहा है। रॉड के पता पर निकालने का ये चीज। तो निकालने का तरीका क्या है, बड़ा सिंपल है। ये हुआ 1, ये हुआ बॉडी नंबर 2, ये हुआ बॉडी नंबर 3, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पूरा सिस्टम का पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, जो पहला बॉडी है, फिर उसके बाद दूसरा बॉडी है, फिर उसके बाद तीसरा बॉडी है, फिर उसके बाद चौथा। दैट इज द सम कर देना, और एक्सिस वही रहेगा। जैसे पहला बॉडी है, पहला बॉडी का एक्सिस ये वाला बॉडी हुआ, ये बॉडी को। दूसरा बॉडी यहाँ है, दूसरा बॉडी यहाँ है और एक्सिस यहाँ है, दिख रहा है ना, एक्सिस तो यही है। अच्छा, कितनी दूरी पर एक्सिस है बताओ, 2r। दूसरा बॉडी, तीसरा बॉडी देखो यहाँ है, तीसरा बॉडी है, एक्सिस ये है, और चौथा बॉडी फिर उसी तरह से, चौथा बॉडी से भी एक्सिस कितनी दूरी पर है, मास एंड रेडियस आर। तो बताइए पहला बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, सभी सॉलिड स्फीयर्स 2/5 mr²। 2/5 mr²। इसका क्या होगा, 2/5 mr² प्लस m2r का होल स्क्वायर। वेरी गुड। पहले तो 2/5 mr² होगा एंड प्लस m इंटू 2r का होल स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस। फिर इसकी तरह 2/5 mr², फिर इसका भी उसी तरह 2/5 mr² प्लस m इंटू 2r का होल स्क्वायर। और इसी सबको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो मेरा आंसर। तो कोई भी सिस्टम हुआ तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से निकालेंगे। अगर मास को रिमूव किया जाएगा, है ना, जैसे कि कोई मास काट के निकाल लेंगे, तो जितना मास काट के निकाले हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के घटा देंगे। अगर मास को लाके ऐड करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड होगा, मास को काट के हटा देंगे तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम घटा देंगे, सबट्रैक्ट। ठीक है,
ये था तीसरा। और लास्ट और था कॉन्सेप्ट फोर्थ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया a given axis of any section of a body will be same as that of body with corresponding mass. Their corresponding mass. Their corresponding mass. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये तुम्हारे पास ये मान लो डिस्क है। इट इज अ डिस्क। ये डिस्क है, ठीक है। और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि एज ए डायमीटर जा रहा है। डिस्क का टोटल मास m है और डिस्क का रेडियस r। तो बताओ इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? mr square by 4 mr square by 4। mr square by 4 अभी अभी निकाले हैं। यस सर। यहाँ देखिए mr square by 4। ठीक है। अगर हम इस डिस्क को हाफ कर दें, ये हाफ पार्ट लिया मैंने इसको, सिर्फ मैं इसका हाफ पार्ट लिया। ठीक है, आधा पार्ट नहीं लिया, आधा पार्ट लिया। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या? mr square by 8। mr square by 8। हाँ, तो इसका मास मान लो m1 है। वेदांत से पहले बोले ना। m1 है। तो ये वाली पार्ट दिख रहा है ना, ये वाली इधर में आ जाओ, लेफ्ट साइड वाले में आ जाओ। इसकी अगर आई है, I1 है, इसकी भी I1 होगी। होगी ना? दोनों का सम ये है। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास डिस्ट्रीब्यूशन के नियम के अनुसार दोनों का मास डिस्ट्रीब्यूशन एक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही होगा। एक ही होगा। तो I1 प्लस I1 2I1 ये बराबर होगा I के बराबर, mr square by 4 जो कि है mr स्क्वायर बाई 4। तो I1 बराबर क्या होगा? mr स्क्वायर बाई 8। mr स्क्वायर बाई 8। और इसका मास क्या होगा? m1 m/2। इसको क्या लिख सकते हैं? m/8 को m1 r स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं। बताओ। यस सर। m1 स्क्वायर। m/2। अच्छा, अगर हम इसको और काटते हैं, इसको अगर हम और काटते हैं, इसका हम क्वार्टर पार्ट लेते हैं। ये क्वार्टर पार्ट लेते हैं, बस ये वाला लेते हैं। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या? mr square by 16। mr स्क्वायर बाई 16। अगर आप इसका ये वाली पार्ट को अगर I2 कहते हो तो ये भी I2 होगा, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे होंगे ना, तो सेम है। जो ऐसा मास का डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला पार्ट में, सेम मास डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला पार्ट में।
ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम रहेगी। तो I2 प्लस I2 ये बराबर I1 हो जाएगा। तो I2 बराबर क्या हो, mr स्क्वायर बाई 16 कह लो, mr स्क्वायर बाई 16 कह लो। और अगर हम इसका मास m2 बोले तो m2 बराबर क्या लिख सकते हैं, m/4 ओरिजिनल मास से। तो m2 के टर्म में इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, m2r स्क्वायर बाई 4। m2r स्क्वायर बाई 4। m2r स्क्वायर। तो क्या देख रहे हो, हमें ये दिख रहा है कि जैसा इस बॉडी का मास आया, जैसा इसका मास है m2 तो m2 स्क्वायर बाई 4, जैसे इसका मास है m1 तो m1 स्क्वायर बाई 4, और इसका मास m है तो m स्क्वायर बाई 4। फॉर्मूला वही रहा है, फॉर्मूला वही आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका सेक्शन है, ये आपका सेक्शन है, ये वाला, बस ये वाला एंगल का सेक्शन, ये वाला, और इसका मास m है, इसका रेडियस r। तो बताइए इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, mr स्क्वायर बाई 4। mr स्क्वायर बाई 4, यस। अगर सेम बॉडी का जो फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला के साथ कॉरस्पॉन्डिंग मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे कि हम एक इसी का दूसरा एग्जांपल है, जैसे कि मान लो ये वाली आपकी एक डिस्क, ये वाली डिस्क, ये वाली डिस्क पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द रिंग डिस्क, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, प्लेन लैमिना के लिए। और हम आपको एक इसका सेक्शन ये दे रहे हैं, ये सेक्शन दे रहे हैं, ये वाली एक सेक्शन है। इस सेक्शन का रेडियस r है, इसका मास है। बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, mr स्क्वायर बाई 2। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, सिर्फ इसका, ये छोटे सेक्शन हमने पूरा बनाया है, इसका सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। स्मॉल आर होगा सर, स्मॉल तो है, चल दे दिए हैं, यस सर। स्मॉल कैसा मार्क, स्मॉल कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है। हमारे स्क्वायर, तो सेक्शन है तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा, कॉरस्पॉन्डिंग मास, मास काट लेंगे, जोड़ देंगे, सब रोटेशन सारे। और अगर कोई डिफरेंट टाइप का बॉडी आ जाए तो फिर उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम वही निकालें, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लो, मान लो ये एक आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और एक आपका ये किसी भी तरह का प्लेन लेमिना है, ट्रायंगुलर लेमिना है, ट्रायंगुलर पढ़ ले रहे हैं। इसका मास m दिया हुआ है, और ये वाली जो दूरी है इसकी दी हुई है d, और ये वाला जो दूरी है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक
ये सपोज करो कुछ ए है, बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सर रेक्टेंगल है सर ये? नहीं, रेक्टेंगल नहीं है, ट्रायंगुलर है। कोई भी शेप का हमने ट्रायंगल ले लिया। रेक्टेंगल कहाँ लग रहा है विधान? तो ट्रायंगल लग रहा है ना। triangle। इसका हो जाएगा तो ट्रायंगल है। हमने कोई भी एक ट्रायंगुलर शेप का हम कैसा भी ले सकते हैं। हम ये वाला एक्सिस लेके हम ऐसा भी ले सकते हैं। 3 ये ट्रायंगल ले लिया, और इसका हो जाएगा और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब एक प्रैक्टिस के लिए, कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने के लिए कि अगर हमें कोई बॉडी बदल के दे दे तो फिर हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। उससे समझ में आ रहा है? यस सर। जो मान लो ए है, ये बी है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी ऑफ यूनिफॉर्म है ये। और जनरली हम लोग के सिलेबस में यूनिफॉर्म ही बॉडी है। नॉन यूनिफॉर्म भी एक दो बार पूछा गया है, समझे, ध्यान रखिए। यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना एसो। तो कैसे निकालना चाहोगे? सर ट्रायंगल है सर ये, तो अगर हम ऐसी सेम ट्रायंगल अगर 4 बना लेते हैं यहाँ पे तो सर रेक्टेंगल बन जाएगा शायद से। ठीक है, बनाओ, बताओ आंसर इसको। तो सर एम ए स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा सर उसके हिसाब से। तो किधर बना रहे हो? 12 होने के लिए दोनों साइड अब रेक्टेंगल होगा कि वो पैरेललोग्राम होगा, है ना? ये तो हो सकता है पैरेललोग्राम। यस सर। ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो आप रेक्टेंगल बनाने का कर सकते, पैरेललोग्राम बना सकते हैं। पैरेलल आधा ट्रायंगल इधर, आधा ट्रायंगल उधर रेज्यूम करके बना। लेकिन आपको पैरेललोग्राम का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है क्या? नहीं पता। चलिए हम आपको ये सिखाते हैं। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना आप पैरेलल थ्योरम लगा सकते हो, ना परपेंडिकुलर थ्योरम लगा सकते हो, ना ही आपके पास जितने भी हथियार हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितने भी आपने याद किया हुआ है उसको भी आप नहीं लगा सकते। जितने भी आपने, कोई काम नहीं आ रहा। तो फिर कौन काम आएगा? तो मेरे पास काम आएगा ये मास्टर फॉर्मूला। दिस इज द मास्टर फॉर्मूला। ये मास्टर फॉर्मूला ये इंटीग्रेशन डीएम स्क्वायर। इसी से हम बाकी सबका इसी से है ना, ये रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, रिंग का भी निकालते हैं, डिस्क का भी, स्फीयर का भी, सिलेंडर का भी, सबका उसी से। आइए बात करते हैं। आप यहां से क्या कीजिए, सबको ध्यान से देखना। आप यहां से क्या कीजिए कि एक्स दूरी पर एक्सिस के पैरेलल एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए जिसका थिकनेस है dx। इसका थिकनेस है dx और इसका मास एज्यूम कीजिए dm।
कितना मास माना? DM। अब डीएम का वैल्यू हम निकालेंगे, डीएम की वैल्यू निकालेंगे। और देखो यहाँ ध्यान से, जितने भी इसके डीएम मास हैं वो सब यहाँ से एक सी दूरी पर है ना, सभी एक सी दूरी पर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे बॉडी का हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। समझ आ रहा है प्रिंस, आइनेस, वेदांत, क्लियर है ये? यस सर। यस। अब डीएम की वैल्यू हम निकाल के इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर ए, क्योंकि हमने जो एलिमेंट लिया है वो वेरी करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, 0 से लेकर। चलिए डीएम की वैल्यू कैसे निकाले? तो पहले हम इसका ऐसा करते हैं, इसका एरिया क्या होगा बताओ? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ MB स्क्वायर बेस इनटू हाइट। हाइट ए हो गया है ना, हाइट है ये। ट्रायंगल का एरिया मालूम है ना? यस सर। यस सर। हाफ बेस हो गया बी और हाइट हो गया ए। इसकी सरफेस मास डेंसिटी क्या हो जाएगी? सरफेस मास डेंसिटी मास बाई एरिया, मास बाई एरिया हो गया आपका हाफ बी इंटू ए, दो गया ऊपर बी इंटू ए। अच्छा इसका एरिया क्या होगा जो छोटका है? डीए, जो छोटका एलिमेंट माना उसका एरिया। रेक्टेंगल मान सकते हैं इसको। यस। और इसकी लेंथ हम कुछ ले लेते हैं, इसकी लेंथ कुछ ले लेते हैं। देखो जैसे जैसे जरूरत पड़ रहा वैसे वैसे हम ले रहे हैं, लेंथ ले लिया है। अब इसका एरिया बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू डी एक्स, एल इंटू डी एक्स। अच्छा अब एल का मान कैसे निकाले? ये वाली एल कितनी होगी? यहां से एक दूरी पर ये जो लेंथ आया एल, जो एल आया, ये एल कैसे निकालेंगे? तो सुनो, यहां से एक्स है तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स होगा ना ये वाली दूरी। यस सर। तो क्या यहाँ आपको दो सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं? सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं? दो सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं? यस सर दिख रहे हैं। कौन कौन ट्रायंगल सिमिलर दिख रहा है? सर बड़ा वाला और एक ऊपर में छोटा। एक तो ये ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ये वाली ट्रायंगल छोटा वाला, और एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ये वाला। आइनेस क्लियर है? हाँ सर। ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके साइड्स प्रोपोर्शन होते हैं, तो साइड्स प्रोपोर्शन करो, आपको ये वाली एल निकल जाएंगी। साइड्स प्रोपोर्शन करो, ये वाली एल निकल जाएंगी। कैसे प्रोपोर्शन करोगे भाई? सर बेस का बेस के साथ और हाइट का हाइट के साथ। बी बाई एल, बी बाई एल, बड़का का बेस छोटका का बेस बी बाई एल, और बड़का का हाइट क्या है? ए बाई ए माइनस एक्स, और छोटका का हाइट है ए माइनस एक्स। सही है वेदांत? यस यस सर। उल्टा पुल्टा नहीं ना हो गया? नहीं हुआ सर। यहाँ से एल वैल्यू बताइए। एल वैल्यू हो जाएंगे बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए। ये एल हो गया। चलो अब मैं छोटा छोटा सब कैलकुलेट कर लिया। अब आ जाओ, डीएम वैल्यू क्या होगा जी? डीएम वैल्यू हो जाएगा जो मास डेंसिटी है इंटू डीए, मास डेंसिटी इंटू डीए।
ये हो गया dm इंटू x। मास डेंसिटी कितना है? 2m डिवाइडेड बाई b। ऐसा करते हैं हम डेंसिटी के टर्म में निकाल लेते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में इसकी डेंसिटी दी हो, मास न दिया हो। ठीक है, तो डेंसिटी बाहर गए। dA की वैल्यू बताइए। dA इज LdX इंटू एक्स स्क्वायर। LdX। L की वैल्यू बताइए, बताओ। b by a minus x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक? 0 से लेकर ये तक। डेंसिटी के टर्म में निकाल रहे। बाद में डेंसिटी को हमने क्या मान लिया? रो मान लेते हैं ना। यहाँ रो पे ही यूज किया हुआ है, गलती हो गया रो हमसे। यूज किया, किसे रो ही ले। चलो इंटीग्रेट करो खटाखट। बताओ। सिग्मा सर लिख दिए थे मुझे। तो यहाँ से b और a बाहर चले गए। b और a बाहर चले गए ना। इंटीग्रेशन हो जाएगा a इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब का हो जाएगा x टू द पावर 4 बाई, यही आ जाएगा 0 से लेकर 1। रो इंटू बी बाई ए, ये हो जाएगा आपका a टू द पावर 4 बाई 3 और यहाँ a टू द पावर 4 बाई 2। ये कितने हो जाएंगे? 12। ऊपर में 4 में से गया 3, a क्यूब बाई 12। रो बी ए इंटू a टू द पावर 4 बाई 12 और a से 4 कट जाएंगे तो क्या बचेगा? तो बच जाएगा रो बी ए क्यूब डिवाइडेड बाई 12। ये डेंसिटी के टर्म है, ये डेंसिटी के टर्म है, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अब डेंसिटी का वैल्यू हमने निकाला हुआ 2m बाई बी ए, यहाँ प्लेस कर देते। 2m बाई बी ए प्लेस कर दो। बी ए क्यूब बाई 12, b से b कैंसिल और a से क्यूब कैंसिल, तो ये हो जाएंगे m a स्क्वायर बाई 6। m a स्क्वायर बाई 6। ज्यादा से एक्सपीरियर बनने की जरूरत नहीं है। समझ आया? बताओ। यस सर। ये इसका जितनी क्षमता उतने हाँ 2 होगा। ये इसका। समझ रखा है। अब यहाँ कुछ बातें हैं जो ध्यान देनी है। अगर डेंसिटी के टर्म में बात कर लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन पहला A एंड B बोथ, मतलब बेस और हाइट। बेस हुआ B और हाइट हुआ A, बोथ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, और डिपेंड्स ओनली ऑन शेप A, only on A in terms of mass. समझ आया? यस सर। जैसे हम मेरे कहीं मैंने क्वेश्चन देखा है, वहां देखा याद नहीं। अगर हमसे कहे ये एक्सिस है, ध्यान से देखना और बताना,
ये बेस है, ये बेस फिक्स है। इसी बेस पर एक ट्रायंगल ये लिया, एक ट्रायंगल ये लिया, और इसी बेस पर एक ट्रायंगल ये लिया। हाइट दोनों के सेम, दोनों का हाइट सेम। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक ये वाला एक्सिस है, ये वाला एक ट्रायंगल है, इसमें देख रहा था एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल। जो ब्लू कलर से है। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। बताइए तो। समझ में आ गया। अगर दोनों का मास सेम हो तो क्या दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा? यस सर। सेम। और दोनों की अगर डेंसिटी सेम हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा? m²/6 नहीं सर। सेम होगा बेटा, क्योंकि बेस एक ही है ना, और हाइट भी एक ही है। नहीं हाइट होगा सर। सेम होगा, सेम होगा ना। हाइट तो एक ही है, हाइट तो एक ही है। हाइट मतलब जो मैंने इस केस में हाइट लिया हुआ, क्या लिया हुआ? हाइट ए लिया हुआ है ना, हाइट तो सबका एक ही दोनों। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका और इसका दोनों ट्रायंगल का एक ही होगा। ए बी सी और ये डी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी सी का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी डी का सेम होगा। इसको हम पी क्यू बोल देते हैं, लाइन अबाउट पी क्यू। और कितना होगा अभी बोल सकते हो? मैंने तो निकाल ही दिया ना फॉर्मूला लगा के, डेंसिटी के टर्म में भी निकाल दिया और मास के टर्म। ठीक है वेदांत? यस सर। यही कह रहे थे m² तो अब आप कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल सकते हो। इसका m बताओ, तो ये आपका एक रिंग है, m²/6 हो गया प्लस इस एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या? m²/2 mr स्क्वायर बाय 2। m²/6 mr स्क्वायर बाय 2, वही जो परपेंडिकुलर थ्योरम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूज करेंगे तो mr। इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? 3 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, m²/2 यहाँ पर एक dx लेके करेंगे, उसी तरह से 2 ट्रायंगल बनेगा। mr स्क्वायर। अगर हम एक फोटो फ्रेम है, फोटो फ्रेम देखे हैं? यस ये फोटो फ्रेम इस तरह से टंगा हुआ है, ऐसे कैलेंडर होता है ना, कैलेंडर होता है। यस सर। ये कैलेंडर है, रेक्टेंगुलर टाइप का कैलेंडर है, ये टंगा हुआ है। और जब ये पंखा उंखा चलता है तो इस तरह से ये ऑसिलेट करता है। तो बताइए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? लेंथ एल है, ब्रेथ बी है, मास एम। सर ml²/12 mb²/2 ऐसे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? mb²/2 एक्सिस कहाँ है यहाँ पे? एक्सिस कैसा है? m²/3 सर प्लेन के अंदर है। हाँ, ऐसे जा रहा है दीवार के अंदर। कहाँ क्या जाएगा?
ऐसे मत करो, साफ ध्यान से बोलो। ये एक रेक्टेंगुलर हो गया ना बेटा? यस सर। एक्सिस के अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml²/3। ml²/3। और इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? सर mp²/12। फिर वो जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट क्या हो जाएगा? ये वाला जिसको ml²/3 + mp²/2। हाँ, ये होगा। जो फोटो फ्रेम तुम्हारे घर में लटका है और पंखा चलने से जो हिलडोल करता है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना चाहे तो ये होगा। क्रेडिट नहीं लेते हैं बस, है ना? ठीक है। यस सर। बाकी सब तो और आसान है। चलो एक देते हैं। ये आपका एक डिस्क, m is the mass of full disk। mass of the full disk। ये वाली पार्ट काट के हटा दी गई। बताइए रिमेनिंग पोर्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या? इसका रेडियस r। हम भी बना दो। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। जो कैपिटल M है वो मास ऑफ फुल डिस्क है, मतलब विदाउट ना, मास इज नॉट रिमूव्ड। व्हेन मास इज नॉट ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? देखो बहुत आसानी से। एक तो आप पहले इसको क्या मान लो? फुल डिस्क मान लो, तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। जिसकी ये वाली एक्सिस बनेंगे ना, और एक ये वाला डिस्क ले लो, ये वाला जो काट के निकाले, उसका ये एक्सिस बनेगा, ये वाला। आ गया m²/4। और इस एक्सिस, इस डिस्क में इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटा दो तो इसका आ जाएगा। अगर हम इसका I1 बोले, इसका I2 बोले। अच्छा, इसका मास अगर m है तो इसका मास क्या होगा? m/4 माइनस m/4 होगा, पता है ना? एरिया से निकालेंगे। यस सर। प्रिंस, m/4 होगा, समझ में आ रहा है इसका? प्रदीप कुमार, प्रिंस कुमार सब सो गया क्या ठंडा में? नहीं सर। इसका m/4 होगा। क्लियर है कि मैं बताऊं इसका? ये जो काट के निकालेंगे ये वाला डिस्क, चलो ना देख लो। इसका रेडियस कितना होगा? r/2। यस सर। तो पूरा जो एरिया है πr², पूरे एरिया का मास है। इकाई एरिया का मास हो जाएगा m/πr। तो ये जो इसका एरिया होगा पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा m इंटू पाई r/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू r। m कट गया, r m कैसे कट जाएगा भाई? नीचे पाई r² आएगा ना। ये वाला पाई कट गया, r भी स्क्वायर कट गया, तो यहाँ बच गया कितना? m/4। और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो I1 बताइए तो क्या होगा? mr²/2। mr²/2।
अच्छा, I2 क्या होगा? V/2 स्मॉल m। m स्मॉल m ले लेते हैं, स्मॉल m का मान बाद में m/4 रख देंगे। तो ये वाली एक्सिस के अबाउट क्या होता था? m r²/2 होल बेटा में 2, क्योंकि इसका रेडियस r/2 है। बस 4 दुनिया 8 हो जाएगा, 8 का 2 वापस। अगर हम इसका रेडियस को स्मॉल r ले लें, लिखने में आसानी होगी। ये हो जाएगा m स्मॉल r²/2, और इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? m स्मॉल r²/2 प्लस m r², यही होगा ना? ये वाली एक्सिस आधा है। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। m r²/2 ये हो गया, और ये हो गया 3 स्मॉल m r²/2। बस अब आप इसका गणित कर लो, काम करो। 3/2 स्मॉल m क्या है भाई? स्मॉल m है m/4। स्मॉल r क्या है? स्मॉल r है r/2, ये हो जाएगा r²/2। यही कहानी है इसका। कहानी खत्म करो इसकी। हेलो भाई, हम कर दे। नीचे में कितने हो गए? 4 चौके 16 दूनी 32। 32 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 16 m r², ये हो जाएगा 3 m r², 13 m r²/32। ये वैल्यू आई। दिस इज द आंसर। समझ में आया? बताओ। यस सर। तो मास को काटेंगे तो इस तरह से हम उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटा देंगे, ला के रखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ देंगे। लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कई क्वेश्चंस आते रहते हैं, सब अब लगता है बना लोगे। एक क्वेश्चन लो, ये 4 पार्टिकल, ये सब ए है। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, थीटा एंगल पर थोड़ा सा हम बड़ा इसको बना रहे हैं। ठीक है, ये रहा। सबूत में बहुत परेशान रहता है। ये 4 पार्टिकल्स है, चारों पार्टिकल के मास इक्वल है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पार्टिकल के प्लेन में ही है, और ये थीटा एंगुलर पोजीशन में है। इस तरह से ये पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। क्या लगता है, बता पाओगे? यस सर। कैसे बताओगे? सर सबका एक तो अपने अबाउट, और फिर सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम काहे लगाओगे बताओ?
अच्छा बताओ, ये पार्टिकल 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो, ये 4 ले लो, तो हम चारों पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना? हाँ सर, नहीं लगाएंगे सर पर। अच्छा आप बताओ पहले का कैसे निकालोगे? ये सब साइड ए है, तो मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सिखाए थे ना? यस सर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला मान लेते हैं इसको m इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स की व्यवस्था हम बाद में करेंगे। I2 कहाँ है? I2 यहाँ है। I2 का परपेंडिकुलर दूरी तो ये वाला बनेगा, एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे बस। ये दूरी को y मान लिया। I3 कहाँ है? I3 यहाँ है, ये परपेंडिकुलर दूरी बनेगी। दिस इज एक्स। अब चूंकि ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा, ये साइड ए है तो ये भी ए है, बराबर हो जाएगा x होगा नहीं बाई सिमेट्री ये भी x हो जाएंगे। यस सर। RHS से और यहाँ से भी परपेंडिकुलर एगो ड्रॉ कर लूंगे, ये भी बाई सिमेट्री y mx स्क्वायर प्लस है, तो दोनों 2 टाइम्स आ गए, 2m x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x की वैल्यू क्या होंगी? थीटा के सामने है, ये साइन थीटा, और y की वैल्यू एक cos थीटा। 2m a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा 2m। तो 2m a स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, यस सर। तो हजारों सवाल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, जितने भी IIT और जेई नीट में, जेई मेंस में आए हैं इनर्शिया, तो सब पे अटेम्प्ट कीजिए। पैरेलल और परपेंडिकुलर थ्योरम आपके पास है ही, जिस भी एक्सिस के अबाउट की आप चाहो उस एक्सिस के अबाउट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, और अगर कोई डिफरेंट टाइप्स का बॉडी मिल जाए जिसको आपको नहीं पता तो आप इंटीग्रेशन करके उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते। ठीक है, तो इसके साथ आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टॉपिक फिनिश। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम। अच्छा सर, वही तो है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े ना अभी, अगले क्लास में मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंट, जिसको क्या कहते हैं? टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम। अच्छा सर। एंगुलर मोमेंट। रोटेशनल मैकेनिक्स में जो टॉपिक आपको सबसे टफ टॉपिक है मैकेनिक्स का, और आप अगर चाहो तो इसको सबसे इजी कर सकते हैं, बस 4 चीज पे परफेक्टली कमांड कर लो। 4 चीज में कौन कौन? तो एक है उसका मोशन, एक है मोशन, ये जो मोशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, रोलिंग मोशन, है ना, ये मोशन पे कमांड करो कि कैसा मोशन को कैसे हैंडल करना, ये सब जो मैंने बताया। उसके बाद दूसरा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो भी डिस्कस किया, तो 2 चीजें हम लोग की। तीसरा है एंगुलर, ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंट, और चौथा है मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको टॉर्क कहते हैं। ये 4 चीज को अगर परफेक्टली आप समझ लेते हो और उसको कैलकुलेट करना सीख, यही चारों चीजें जो है वो पूरी रोटेशनल मोशन में भरेंगे हैं, वो इसी को यूज करके आगे पीछे करके।
ठीक है, तो 2 हम लोग की कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम रेस्ट 2 को सीखेंगे।